मुजफ्फरनगर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, जिसमें प्रभु श्री राम का जीवन तो प्रेरित होने योग्य है ही, उनके साथ ही माता सीता का त्याग उनसे भी बड़ा है और लक्ष्मण का त्याग उनसे भी बड़ा, भरत का त्याग उससे भी बड़ा और उर्मिला का त्याग सबसे बड़ा। हम सभी को प्रभु श्री राम और रामायण के सभी पात्रों से प्रेरणा लेकर घर, परिवार और समाज में उन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में तभी सुख, शांति और समृद्धि आएगी। ये उद्गार दैनिक रॉयल बुलेटिन के प्रधान संपादक और मीडिया सेंटर के अध्यक्ष अनिल रॉयल ने गांधी कॉलोनी में आयोजित विजयदशमी उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। श्री पुरुषार्थी रामलीला सभा गांधी कॉलोनी द्वारा आयोजित श्री रामलीला मंचन के पश्चात आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए गए। एसडी गर्ल इंटर कॉलेज गांधी कॉलोनी के मैदान में दशहरा मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर रामलीला कमेटी की ओर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन के लिए लगाए गए थे। इससे पूर्व लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ रथ पर सवार होकर दशहरा मेला मैदान के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पर मुख्य अतिथि अनिल रॉयल ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी। इस मौके पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका माला और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। एसडी गर्ल इंटर कॉलेज के मैदान पर राम और रावण की सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक युद्ध का मंचन किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि अनिल रॉयल ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले में अग्नि लगाकर दहन किया। इससे पूर्व कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि अनिल रॉयल ने कहा कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सभी के लिए राम जी का जीवन तो प्रेरणामयी है ही, जिससे त्याग और समर्पण की भावना जीवन में उतारने की सीख मिलती है। लेकिन उनसे भी बड़ा त्याग माता सीता का है, जो अपने पति के लिए महलों का सुख छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए उनके साथ गई थी। सीता माता से भी बड़ा त्याग लक्ष्मण का है, जो प्रभु श्री राम के साथ वनवास में गए, जबकि वो अयोध्या में ही रह सकते थे। उनसे भी बड़ा त्याग भरत का है, जो अयोध्या में रहते हुए भी 14 वर्ष तक प्रभु श्री राम की चरण खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाते रहे। उनसे भी बड़ा त्याग उर्मिला का है, जो अपने पति लक्ष्मण से 14 साल दूर रहीं। उनसे भी बड़ा त्याग मांडवी का है, जिन्होंने 14 वर्ष का पति से वियोग सहा, जबकि उन्हें तो कोई वचन भी पालन नहीं करना था। श्री रॉयल ने कहा कि रावण के पात्र से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, जो परम प्रकांड पंडित होने के बाद भी आज जलाया जा रहा है, क्योंकि उसे अहंकार आ गया था। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में या प्रशासन में या अन्य किसी भी महत्वपूर्ण पद पर हो, उन्हें रावण के पात्र से सबक लेना चाहिए कि जब इतने ज्ञानी का अहंकार उसका पतन करा देता है, तो उन्हें भी अपने आचरण पर जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामलीला के सभी पात्रों से प्रेरणा लेकर अपने परिवार और भाई बंधुओं से मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रहनी चाहिए। रामायण के ये चरित्र घरों में भी अपनाए जाने चाहिए, जिससे परिवार में कलह न हो और सभी प्रेम भाव से रहें। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि आने वाली दीपावली इस जनपद के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मंगलमय हो और वर्ष 2023 से भी ज्यादा सुख समृद्धि लाने वाली हो। उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा रामलीलाओं से मोटी रकम वसूलने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रामलीलाओं की बिजली काटी गई और 8500 प्रतिदिन की वसूली की गई। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से भी की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में यदि कुछ घंटे बिजली प्रयोग कर ली गई तो बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई। अनेक जगह बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खुद ही बिजली चोरी कराकर अवैध वसूली करते हैं। बहुत जगह 65% तक लाइन लॉस है, जिसके बजाय ऐसे धार्मिक आयोजनों के प्रति इस तरह का रवैया अपनाया जाना गलत है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का आयोजन हो, उनके प्रति सम्मान का व्यवहार रखा जाना चाहिए। उन्होंने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि इस समय अफसरशाही से जनता त्रस्त है और राजनेता केवल अपने भले की सोच रहे हैं। अफसर और नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उन्हें पद से हटने के बाद जनता के बीच ही रहना है, इसलिए अपने अहंकार को त्याग कर जनता की भलाई के बारे में सोचें। इस समय जनता बिजली पानी की समस्या से त्रस्त है और शहर में गंदगी फैली है, लेकिन जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी दशहरा मेले की सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रभात स्वरूप, भाजपा नेता अशोक बाठला, सभासद अमित पटपटिया, विशाल गर्ग, सुनील ग्रोवर, सभासद पति राहुल पवार के अलावा रामलीला कमेटी के प्रधान राकेश हुड़िया, महासचिव विनोद छाबड़ा, सह सचिव घनश्याम हसीजा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमी छाबड़ा, जगदीश बिंद्रा, कोषाध्यक्ष राजकुमार साहनी, पवन छाबड़ा आदि लोग मौजूद रहे। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ये पर्व आज गांधी कॉलोनी के
एसडी कॉलेज स्कूल में बड़े भव्य ढंग से मनाया गया, जहां आपने देखा होगा कि हजारों लोग यहाँ उपस्थित थे। ये बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है और रामचरित्र का आज 10 दिन की जो रामलीला है उसका समापन है। राम जी का चरित्र जीवन में, राम जी तो भगवान राम तो पुरुषोत्तम है ही। माता सीता का त्याग देखे तो राम जी से अच्छा है। वनवास मिला राम जी को पति के साथ, 14 वर्ष के कष्ट के लिए वो गई। चलो वो तो उनकी पत्नी थी, चली गई। उनसे बड़ा त्याग है लक्ष्मण जी का। वनवास जाना था राम जी को, सीता जी तो पत्नी के प्रेम होने के नाते चली गई, लक्ष्मण जी गए। एक भातृ प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है कि भाई पर विपदा आई तो भाई साथ चला। उनसे बड़ा त्याग है उर्मिला जी का। उर्मिला जी ने वियोग सहा, वो तो राम जी के साथ ही मां सीता, उर्मिला जी ने वियोग सहा, उनका त्याग उनसे बड़ा है। उनसे बड़ा त्याग है भरत जी का, जिसको राज मिला हो, वो राज छोड़कर 14 साल वनवास का जीवन जीता हो, उनसे बड़ा त्याग है। आज जबकि भाई भाई का गर्दन छोटे पैसे के लिए काटने को तैयार है, घर घर में कलह है, वहां भरत जी का, लक्ष्मण जी का त्याग सर्वोच्च है। और उनसे भी बड़ा त्याग है मांडवी जी का। मांडवी जी अयोध्या के राजमहल में थे, भरत जी राजमहल के अयोध्या के बाहर कुटिया बना के रहते थे। एक दिन मां कौशल्या ने देखा कि छत पर कोई टहल रहा है, देखा तो मांडवी जी थी। मां ने मांडवी जी को पूछा क्यों नहीं सोई? उन्होंने कहा मां मेरे पति जाग रहे हैं, चूंकि उनके यहाँ दीपक जल रहा है इसलिए मैं नहीं सोई। तो एक से एक त्याग की है। आज इस अवसर पर मेरी कामना है, शुभकामना है मुजफ्फरनगर जनपद वासियों के लिए कि उन सबके घर में रामायण के चरित्रों जैसा प्यार, त्याग और सद्भाव बने। भाई भाभी के रिश्ते ऐसे बने जैसे रामायण जी में है, तो घरों में एक कलह नहीं होगी। मुजफ्फरनगर की राजनीति में काफी गंदगी देखने को मिल रहा है और आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब 40 साल आपको पत्रकारिता करते नजर आए। क्या किस तरह की राजनीति? मुजफ्फरनगर का दुर्भाग्य है कि पिछले कई चुनावों में मुजफ्फरनगर ने शहर के उन सब संभ्रांत व्यक्तियों को इस शहर के सर्वोच्च पद पर बैठाया जिनसे शहरी उम्मीद करता है कि पेट भरे हुए हैं, शहर में विकास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी 1.5 साल के लगभग हो गया है। आज शहर में सभी जगह गंदगियां हैं, सभी जगह सड़क, जो राम की यात्रा का भी रास्ता है गांधी कॉलोनी का, वो बंद है। मंडी की बिजली 72 घंटे बंद रही है। कृष्णापुरी की रोज शिकायतें आती हैं। आज योगी जी के राज में जबकि उम्मीद की जाती है कि सभी को एक राम राज्य की कल्पना का आभास होगा, लेकिन दुर्भाग्य है अफसरशाही जैसी बेईमान हो गई है। आम आदमी त्रस्त है और राजनेता मस्त हैं। राजनेताओं को जनता के प्रति चिंता नहीं है, अपने स्वयं रोजगारी के लिए चिंता है। ये दुर्भाग्य है। और मैंने तो अभी रामलीला के उद्घाटन में टाउन हॉल में कहा था नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से कि आपको ईश्वर ने ऐसे घर में जन्म दिया जहां मां लक्ष्मी ने आपको पालने में खिलाया है, और आज ऐसे परिवार में आई जहां मां लक्ष्मी की कृपा है 3 पीढ़ियों तक। उनको शहर में विकास करना चाहिए। आपके माध्यम से वो सुन रही हूं, उनसे अनुरोध करूंगा, ये शहर उनका है, उनको शहर में ऐसी नजीर बना के जाना चाहिए। विद्याभूषण जी के समय में लोग कहते थे विकास होता था, आज विकास करना चाहिए। विकास के लिए शहर तरस रहा है। आप सभी को प्रयास करना चाहिए सामूहिक रूप से कि शहर की गंदगी हटे, गड्ढे सही हो, लाइट की व्यवस्था सही हो, और कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ने लगी है, यह भी चिंता का विषय है। रामलीला से आपकी दफा बिजली शुल्क भी लिया जा रहा है, यह पहली बार हुआ है। राम के नाम पर प्रदेश में सरकार है, हमें कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, और हम राम का 10 दिन सुमिरन करें तो 8500 रुपए प्रतिदिन लिए जाएंगे। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां 65% बिजली चोरी है, वहां कोई कार्रवाई नहीं, वहां छापा नहीं लग सकता। छापा लगे तो उसकी पिटाई होती है बिजली अफसरों की। और रामायण में पिछले 2 दिन बाद जो टॉर्चर बनाया गया, बहुत जगह रामलीलाओं की बिजली काटी गई, मेरे संज्ञान में भी आया, हमने विरोध किया, जिसके बाद कुछ रुका है। लेकिन ये दुर्भाग्य की चीज है। हमें लगता था, शायद आपने भी पूछा था कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी ना हो। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को मैंने स्वयं उनके निकटस्थ लोगों को अवगत कराया है, ये अच्छा नहीं है। अगर 2-4 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो भी गई हो, लाइन लॉस 65% तक है, राम काज के लिए जहां लाखों दीपक जलाने का कीर्तिमान बनाया जाता है, कई करोड़ 115-15, 20-20 रुपए के दीपक जलाए जाते हैं, वहां अगर थोड़ी सी बिजली रामलीलाओं में खर्च भी हो जाए या किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी अन्य धर्म का भी हो, तो उसके लिए बहुत चिंता की विषय नहीं होनी नहीं चाहिए। आखिर क्या संदेश है आज रावण दहन पर? रावण दहन पर यह है कि रावण जैसा प्रकांड पंडित केवल आज इसलिए जलाया गया कि उसमें विद्वता होने के बाद भी अहंकार था।
आपके माध्यम से सबसे अनुरोध है कि अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो सत्ता का, कुर्सी का, पद का अहंकार नहीं रहेगा। चाहे कोई सत्ताधीश हो, चाहे कोई अफसर हो, आज अफसर है 60 साल बाद उसे इसी समाज में आना होगा, इसी समाज के साथ उसे अपने बेटा बेटी का ब्याह करना होगा। तो सत्ता आनी जानी चीज है, कुर्सी आनी जानी चीज है, पद आने जानी चीज है। रावण के अहंकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। अहंकार रावण जैसे विद्वान का नहीं रहा तो आम आदमी तो कुछ चीज नहीं है। कामनाएं और प्रभु से प्रार्थना है कि आने वाली दीपावली इस जनपद के हर नागरिक के लिए 2023 की दीपावली से ज्यादा मंगल में, उनके घर में ज्यादा लक्ष्मी जी की कृपा हो। सभी के लिए शुभकामनाएं।